गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका एक नया लेसन शुरू हो रहा है। ठीक, आपका जो 5वां चैप्टर था आनुवंशिकी वाला वो पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक, आज छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। चैप्टर का क्या नाम है? वंशागति का आणविक आधार। ठीक, इस चैप्टर को पहले हम बता दें आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डीएनए क्या होता है। डीएनए अगर एक आनुवंशिक पदार्थ है तो उसको सिद्ध किसने किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो हम इसमें ग्रिफिथ का प्रयोग ये सब पढ़ेंगे कि ग्रिफिथ ने कैसे इसको सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, डीएनए की संरचना पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है। डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। डीएनए की संरचना के बाद डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा और डीएनए के प्रकार कितने हैं। ठीक, फिर आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे, प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मतलब टॉपिक क्या है, चैप्टर है आपका। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम आपको बताएंगे डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का परिचय देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन होगा न्यूक्लिक एसिड का कि न्यूक्लिक एसिड को खोज किसने की, उसके नाइट्रोजन बेसों का पता किसने लगाया, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लिक अम्ल का परिचय। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक, चलिए तो देखते हैं पहला पॉइंट। सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर को कब 1869 1869 ने फ्रेडरिक मिसर ने पस कोशिकाओं, पस सेल्स में, पस मतलब जिसको क्या बोला जाता है, मवाद बोला जाता है। ठीक, पस कोशिकाओं के केंद्रक में, जो पस कोशिकाएं होती हैं उनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की और उन्होंने इस पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिन नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर ने। खोज किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। और इसे नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। और कहाँ खोज की? तो पस कोशिकाओं के केंद्रक में। कहाँ पर खोज की इसकी? पस कोशिकाओं के केंद्रक में की। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, ऑस्कर हर्टविग 1884 1884। तो ऑस्कर हर्टविग एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, ने देखा कि न्यूक्लिन के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। देखिए, ऑस्कर हर्टविग ने यह देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक, मतलब जो आनुवंशिक लक्षण है वो डीएनए के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मतलब ये किसने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। ऑस्कर हर्टविग ने बताया। किसने बताया? ऑस्कर हर्टविग ने बताया। लेकिन इसको सिद्ध किसने किया? ये ग्रिफिथ ने किया था। ठीक, ग्रिफिथ और हर्शे चेज एक वैज्ञानिक थे। हर्शे चेज, ये 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया और ग्रिफिथ जो थे उन्होंने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों को डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन बताया किसने था? सबसे पहले ऑस्कर हर्टविग ने बताया था। तीसरा पॉइंट, अल्टमान हर्टविग। देखिए यहां पर कौन सा है? ऑस्कर हर्टविग। ये कौन से है? अल्टमान हर्टविग। दोनों में अंतर है। ठीक, ने देखा कि जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन मतलब किसको न्यूक्लिन नाम दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिन नाम दिया था। तो न्यूक्लिन नाइट्रोजनी शर्कराओं, नाइट्रोजनी क्षारकों, शर्कराओं नहीं, क्षारकों। तो अल्टमान हर्टविग ने देखा कि न्यूक्लिन, जो न्यूक्लिन होता है वो नाइट्रोजनी क्षारकों, मतलब इंग्लिश में कहें से तो नाइट्रोजन बेस। ठीक, तो नाइट्रोजनी क्षारकों कामा शर्कराओं को क्या कहते हैं? शुगर, तथा फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिन किससे मिलकर बना होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारकों अर्थात नाइट्रोजन बेस, शर्कराओं मतलब शुगर्स, फास्फोरिक अम्ल मतलब फास्फोरिक अम्ल।
ठीक। और फास्फोरिक अम्ल में कौन सा होता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, जो फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ये हम सब आपको आगे बताएंगे। तो अल्टमान हर्टविग ने देखा कि जो न्यूक्लिन होता है वो न्यूक्लिन नाइट्रोजनी क्षारकों, शर्कराओं तथा फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक, ये किसने देखा, अल्टमान हर्टविग ने। तथा इन्होंने इसकी अम्लीय प्रकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी अम्लीय प्रकृति का भी पता लगाया। आपसे पूछा जाएगा डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड की अम्लीय प्रकृति का पता किसने लगाया, तो अल्टमान हर्टविग ने लगाया। ठीक, ये किसने पता लगाया कि जो न्यूक्लिन होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फोरिक अम्ल और शर्कराएं पाई जाती है, तो ये किसने पता लगाया, तो अल्टमान हर्टविग ने लगाया। ठीक, और जब इनको पता चल गया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो न्यूक्लिन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, जो न्यूक्लिन होता है, न्यूक्लिन को ही बाद में, चाहे हम इसे न्यूक्लिन कहें चाहे न्यूक्लिक एसिड कहें, अब पहले क्या था, पहले तो न्यूक्लिन ही कह रहे थे, लेकिन बाद में इसको जो है न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। किसने दिया भी बताएंगे। तो इसकी अम्लीय प्रकृति का, न्यूक्लिन की अम्लीय प्रकृति का पता लगाया, क्योंकि इसमें जो फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है जिस कारण से ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, और इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ठीक, इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। और अब देखिए यहां पर अब न्यूक्लिन से क्या हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अब न्यूक्लिन नाम हट गया इसका। ठीक, क्योंकि पहले न्यूक्लिन नाम दिया गया था, अब ये न्यूक्लिक अम्ल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसकी अम्लीय प्रकृति का पता चला तो इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाने लगा। और इन्होंने दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, इन्होंने किसने, अल्टमान हर्टविग ने दो प्रकार के, कितने, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, कौन, डीएनए आरएनए की खोज की। ठीक, डीएनए आरएनए की खोज की, मतलब डीएनए आरएनए को किसने खोजा, अल्टमान हर्टविग ने। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, अल्टमान हर्टविग ने। और जो फ्रेडरिक मिसर थे उन्होंने पहले इसके विषय में बता दिया था, लेकिन ये बताया कि जो अल्टमान हर्टविग ने थे, अल्टमान हर्टविग जो थे उन्होंने बताया कि डीएनए आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक, मतलब इन्होंने प्रकार बताए उसके, न्यूक्लिक अम्ल की खोज नहीं की, इन्होंने केवल उसके प्रकार बताए कि ये दो प्रकार के होते हैं। और खोज किसने की, फ्रेडरिक मिसर ने। दोनों में बहुत अंतर है। प्रकार किसने बताए, तो अल्टमान हर्टविग ने, और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिसर ने। अगला पॉइंट, कोसेल 1893, 1893। तो कोसेल ने क्या किया, कोसेल ने न्यूक्लिक अम्ल का विखंडन किया, मतलब न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ दिया। न्यूक्लिक अम्ल का विखंडन किया, विखंडन करके चार प्रकार के, कितने, चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस, चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस, कौन कौन से, दो प्यूरिन मतलब कौन, एडेनिन मतलब ए, ग्वानिन मतलब जी, तो दो प्यूरिन। ठीक, तथा दो पिरिमिडीन, कितने, दो पिरिमिडीन, कौन कौन से, थायमिन व साइटोसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो प्यूरिन, कौन कौन से दो प्यूरिन, एडेनिन ग्वानिन। दो पिरिमिडीन, कौन कौन, थायमिन और साइटोसिन। इसको रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं, एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से। तो इन्होंने चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस, दो प्यूरिन, दो पिरिमिडीन का पता लगाया। किसने लगाया, कोसेल ने। जो कोसेल वैज्ञानिक थे उन्होंने नाइट्रोजन बेसों का पता लगाया। ठीक, और इन्होंने क्या किया, ईस्ट की कोशिकाओं में, ईस्ट सेल्स में इन्होंने थायमिन के स्थान पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का पता लगाया। ठीक, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का पता लगाया। क्यों, क्योंकि जो आरएनए होता है, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थायमिन नहीं होता है, बल्कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जब हम आपको न्यूक्लिक अम्ल बताएंगे तो उसमें सब पूरा बताएंगे आपको। अगला पांचवा पॉइंट, लेवनी 1909, 1909। तो लेवनी ने ईस्ट में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित, जो ईस्ट में उपस्थित था, कौन, न्यूक्लिक अम्ल, जो ईस्ट में न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित था उसमें उपस्थित 5 कार्बनिक शर्कराओं का पता लगाया। किसका पता लगाया, 5 कार्बनिक शर्कराओं का पता लगाया। पेंटोस शर्करा का पता लगाया। किसने लगाया, लेवनी ने पता लगाया। किस में लगाया, ईस्ट की कोशिकाओं में लगाया। ईस्ट की कोशिकाओं में जो न्यूक्लिक अम्ल था उसमें पता लगाया। और इन्होंने इसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा। जो ये 5 कार्बनिक शर्करा थी इसको उन्होंने डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा। देखिए, जो आरएनए होता है उसमें अलग शर्करा होती पेंटोस शर्करा ही है, लेकिन उसका नाम दूसरा होता है। और जो डीएनए होता है उसमें उसका नाम दूसरा, जो उसमें शर्करा पाई जाती है उसका नाम दूसरा होता है। जैसे जो डीएनए होता है तो डीएनए का डी से शुरू होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा ये भी एक पेंटोस शर्करा होती है।
आरएनए में कौन सी होती है? आरएनए में केवल राइबोज शर्करा होती है, ये भी पेंटोज शर्करा होती है, लेकिन दोनों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। जैसे जो डीएनए में शर्करा होती है वो होती है C5H10O4, ये इसका सूत्र होता है C5H10O4, जबकि जो आरएनए में शर्करा होती है पेंटोज शर्करा, उसका सूत्र होता है C5H10O5। जो एक O होता है वो आरएनए में ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उम्मीद है कि आपको डीएनए का परिचय समझ में आया होगा। कल जो हम आपको बताएंगे वो हम सिद्ध करेंगे कि ग्रिफिथ ने कैसे ही डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध किया। कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि जो डीएनए होता है वो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो इसको ग्रिफिथ ने कैसे सिद्ध किया। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।